सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर शैलेश आज की सुबह के सुंदर समय में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के द्वारा आइए हम अपने सुबह का प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने आज एक नए विषय के द्वारा हमें सीखने का एक सुंदर अवसर दिया है। मेरे प्रियो, आज का जो विषय है वह कुछ इस प्रकार से है। आज का हमारा ये विषय है कि अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में ये 8 बातें अवश्य होंगी। मेरे प्रियो, वो 8 बातें क्या हैं जो एक सच्चे मसीही के जीवन में अवश्य होंगी। नंबर 1 पे है प्रार्थना। अगर आप एक मसीही हो तो आपके जीवन में प्रार्थना का बहुत बड़ा महत्व होगा, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में था। अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत प्रभु की प्रार्थना के द्वारा होती है, आपकी शाम की समाप्ति प्रभु की प्रार्थना के द्वारा होती होगी। मेरे प्रियो, अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में प्रार्थना का इस तरीके से महत्व होगा कि अगर कोई व्यक्ति एक सच्चा मसीही है तो अपने जीवन के हर एक कामों को करने से पहले वो प्रार्थना जरूर करता है। अगर वास्तव में आप एक सच्चे मसीही हो मेरे प्रियजन, तो आपकी प्रार्थना के द्वारा ही आपके जीवन में कोई नया काम होता होगा। मेरे प्रियो, अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो प्रार्थना को आप अपने जीवन में महत्व देते हो। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है और अगर वह अपने आप को एक मसीही कहता है, वो ऐसा कहने वाला व्यक्ति प्रभु की निगाह में झूठा है और वह एक सच्चा मसीही नहीं है, वरन एक नामधारी मसीही है। आज अपने जीवन में हमें देखने की जरूरत है, क्या हम प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो आप एक सच्चे मसीही हो। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का मतलब होता है परमेश्वर से बातें करना, अपने जीवन अपने दिल की बातों को प्रभु के सामने रखना और परमेश्वर के साथ एक मन हो जाना, ये कहलाता है प्रार्थना। प्रार्थना हम अपने लिए भी करते हैं और प्रार्थना हम दूसरों के लिए भी करते हैं। अगर आप एक मसीही हो तो आप अपने लिए और दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते होंगे। नंबर 2 पे आता है आराधना। मेरे प्रियो, एक मसीही के जीवन में आराधना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप एक मसीही हो तो आप अपने जीवन में प्रभु की आराधना जरूर करते होंगे। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उनके जीवन में आराधना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग गाने से शर्माते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे अंदर बहुत बढ़िया लय और सुर नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप वास्तव में एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में आराधना होगी। और अगर आप आराधक हो, अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हो तो आप एक सच्चे मसीही की कैटेगरी में सम्मिलित होते हो। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो दूसरे नंबर पे आता है आराधना, आराधना एक ऐसा विषय है मेरे प्रियो जिसके द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ, उनकी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध बनता है। आराधना परमेश्वर के स्वर्ग को धरती पे उतारने की सामर्थ्य रखता है। आराधना में वो ताकत है मेरे प्रियो जिसके द्वारा हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा में विलीन होती है, क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि दाऊद एक ऐसा आराधक था जिसके बीड़ा बजाने से साउल के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी। परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर की निगाह में दाऊद का बहुत बड़ा महत्व था। उसका महत्व का सबसे मूल कारण था, परमेश्वर ने दाऊद को, जो एक बालक था, उसको राजा इसलिए बनाया क्योंकि उसके जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण भाग था, वो था आराधना। दाऊद एक ऐसा आराधक था जो प्रभु का कलाम कहता है, एक समय की बात है, दाऊद आराधना कर रहा था और आराधना करते हुए उसके शरीर के कपड़े उसके शरीर से नीचे गिर गए, लेकिन वह इतना मदहोश था आराधना करने में कि उसने इस बात का भी ध्यान ना दिया। तो मेरे प्रियो, अगर वास्तव में आप एक आराधक हो, अगर वास्तव में आप आराधना को महत्व देते हो और आराधना आपके जीवन का एक हिस्सा है, तो आप एक सच्चे मसीही की कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं। नंबर 3 पे आता है मेरे प्रियो वचन। मेरे प्रियजन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में वचन का बहुत बड़ा महत्व होगा। मेरे प्रियो, वचन हमारे जीवन के लिए एक रोटी का काम करता है और प्रार्थना हमारे जीवन के लिए पानी का काम करता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वचन पढ़ने का मतलब होता है परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, प्रभु की इच्छा को जानना और समझना। अगर आप परमेश्वर के वचन को वास्तव में पढ़ते हो, परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हो, तो आप एक मसीही की कैटेगरी में सम्मिलित होते हैं। मेरे प्रियो, यह एक कड़ी है जो एक मसीही होने में हमें सम्मिलित करती है। जो चौथा बिंदु है मेरे प्रियो, वो है फास्टिंग, उपवास। मेरे प्रियो, चाहे हम 2 दिन का उपवास रखें, चाहे 1 दिन का उपवास रखें, चाहे हम कितने भी दिनों का उपवास रखें, मेरे जो व्यक्ति उपवास रखता है, जो व्यक्ति फास्टिंग रखता है, वह एक मसीही व्यक्ति है। जो व्यक्ति उपवास को महत्व नहीं देता, जो व्यक्ति फास्टिंग को महत्व देता ही नहीं है, मेरे प्रियो, वह एक सच्चा मसीही नहीं हो सकता।
क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, प्रभु का कलाम कहता है, यीशु मसीह ने कहा, एक समय की बात है, यीशु ने कहा आज का जो समय है उस समय दूल्हा बारातियों के संग है, इसलिए बारातियों को उपवास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब दूल्हा बारातियों से अलग किया जाएगा, उस समय बाराती उपवास करेंगे। इसका तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु मसीह उपवास को महत्व देते हैं। और पवित्र बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो मत्ती की किताब में लिखा हुआ है कि उपवास रखने के विषय में हमें प्रभु यीशु मसीह समझाता है कि जब तुम उपवास रहो तो तुम अपने सर पे तेल मलो और अपने आप को स्वच्छ रखो, और ऐसा प्रतीत ना हो कि तुम दिखावा करते हो, ऐसा प्रतीत ना हो कि तुम उपवासी हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे उपवास के विषय में प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। इससे भी हमें पता चलता है उपवास का कितना बड़ा महत्व है। बाइबल को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर का कलाम कहता है उपवास हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की आत्मा में, हमें प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु के अभिषेकों में बढ़ने का एक ऐसा माध्यम है। उपवास एक ऐसा जरिया है मेरे प्रियो जो हमारे जीवन में आत्मिक फलों को बढ़ाता है, आत्मिक वरदानों को बढ़ाता है और आत्मिक आशीषों से हमें भरता चला जाता है। उपवास एक मसीही के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नंबर 5 पे आता है दान। दान हमारे जीवन में, दान देना परमेश्वर की आज्ञा है। मेरे प्रियो, दान देने के लिए प्रभु हमें कहता है और प्रभु यीशु मसीह भी इस काम को करता है। दान देना एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार की सहायता है। मेरे प्रियो, अगर हम निश्चल भावना से और जो है सच्चे मन से अगर हम दान देते हैं तो परमेश्वर की निगाह में ग्रहण योग्य है। दान हमारे जीवन में, एक मसीही के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रभु का कलाम कहता है 7वें नंबर पे है, वो है दसवां अंश। मलाकी की किताब उसका वचन सिखाता है कि जो व्यक्ति दसवां अंश देता है वो अपने जीवन, अपने घर के श्राप को अपने जीवन, अपने घर से बाहर निकालता है। प्रभु का कलाम कहता है अपने दसवां अंश को मेरे भंडार में लाओ ताकि मेरे भंडार में किसी भोजन वस्तुओं की घटी कमी ना रहने पाए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आज्ञा है दसवां अंश को देने के विषय में। इसलिए अगर आप एक अच्छे और अगर आप एक सच्चे मसीही हो वास्तव में, तो आपके अंदर, आपके जीवन में दसवां अंश का महत्व होगा और आप अपने कमाई का 10वां भाग परमेश्वर के राज्य और सेवा के लिए देते होंगे। अगर वास्तव में आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक मसीही नहीं हो सकते। एक मसीही का ये लक्षण नहीं होता कि वो अपने 10वां अंश को अपनी जेब में रखता है। मेरे प्रियो, नंबर 7 पे आता है अपनी जुबान पर लगाम लगाना। मेरे प्रियजन, लगाम लगाने का क्या मतलब है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक घोड़े के मुंह में जो लगाम लगाया जाता है, मेरे प्रियो आपको पता होगा कि घोड़े के मुंह में लगाम क्यों लगाया जाता है। घोड़े के मुंह में इसलिए लगाम लगाया जाता है ताकि घोड़े को नियंत्रण में किया जा सके। मेरे प्रियो, एक जो घुड़सवार होता है वो घोड़े के मुंह में लगाम लगाता है और जो लगाम होता है वो घोड़े के मुंह और उसके जीभ को दबाता है और एक घुड़सवार घोड़े को कंट्रोल में करने के लिए लगाम लगाता है। मेरे प्रियो, अगर आप एक अच्छे मसीही हो, अगर वास्तव में आप एक सच्चे मसीही हो, तो आप अपनी जुबान पर लगाम लगाने के लिए परमेश्वर के वचन का आप इस्तेमाल करते होंगे। अपने जुबान पर कंट्रोल करने के लिए प्रभु के वचन रूपी लगाम का उपयोग करते होंगे। अगर वास्तव में आपकी जीभ पर लगाम नहीं है मेरे प्रियो, तो आप एक सच्चे मसीही नहीं हो। मेरे प्रियजन, आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और पिता यीशु को मानते हैं, लेकिन आज उनके जुबान पर लगाम नहीं है। बहुत सारे लोग मसीही होने पर भी वे गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं और बहुत सारे लोग श्राप देते हैं और दोष लगाते हैं। ऐसी नाना प्रकार की बातें उनके जीवन में आज भरी हुई हैं मेरे प्रियो, लेकिन वो अपने आप को एक मसीही कहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो व्यक्ति अपने जुबान पर लगाम नहीं लगाना जानता है, वो भले ही आराधना करता हो और अच्छा प्रार्थना करने वाला हो, वचन पढ़ने वाला हो और उपवास रखने वाला हो, दान और दशमांश देने वाला हो, लेकिन वह एक सच्चा मसीही नहीं है। अगर उसके जीवन में उसके जुबान पर लगाम नहीं है तो एक सच्चा मसीही नहीं हो सकता। और मेरे प्रियो, नंबर 8 पे आता है अपने जीवन की छोटी और हर एक बड़ी सफलता में परमेश्वर को श्रेय देना। मेरे प्रियो, अगर आप एक वास्तव में सच्चे मसीही हो तो मैं यह मानता हूँ, अगर आप वास्तव में एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में यह अवश्य होगा कि आप अपने जीवन की छोटी और हर एक बड़ी सफलता में आप परमेश्वर को महत्व देते होंगे। मेरे प्रियो, अगर वास्तव में आप एक सच्चे मसीही हो तो आप परमेश्वर को महत्व देंगे। अगर आप एक सच्चे मसीही नहीं हो तो आप अपने आप को महत्व दोगे। आज हमने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन की सफलता में अपने आप को महत्व देते हैं, ना कि ईश्वर को महत्व देते हैं।
लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक सच्चा मसीही अपने जीवन के हर एक कामयाबी और हर एक सफलता में और हर एक प्रकार के उचित काम में जब वो सफल होता है और उसका जब सम्मान होता है, उसको जब सम्मान मिलता है तो वो परमेश्वर को महत्व देता है, ना कि खुद को महत्व देता है। मैं आपसे यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में ये 8 बातें अवश्य होनी चाहिए। मैंने इस बात को महसूस किया और इस बात को ऑब्जर्व किया है, इस बात को मैंने जाना है। एक पास्टर होने के नाते मैंने कलीसिया में इस बात को पाया है। मेरे प्रिय कुछ ऐसे भाई और कुछ ऐसी बहनें हैं जो कि आराधना भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, वचन भी पढ़ते हैं, दान भी देते हैं, उपवास भी रखते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन उनके जीवन में एक बात नहीं है, अपने जीवन के छोटे और बड़े सफलता में प्रभु को श्रेय देना और झूठी बड़ाई की चाहत ना रखना। मेरे प्रियो आज ये जो है आज उनके जीवन में नहीं है। आज उनके जीवन में एक बात और ये नहीं है कि वो अपनी जुबान पर कंट्रोल रखते हैं। मेरे प्रियो वो कलीसिया में जब तक रहते हैं तब तक वो परमेश्वर को महान कहते हैं और प्रभु की महिमा करते हैं। जैसे कि एक कहावत है कि कहते हैं कि जब वो कलीसिया में रहते हैं तो दूत बनकर रहते हैं और जब बाहर चले जाते हैं वो भूत बन जाते हैं। मेरे प्रिय जो कहावत है ये उन लोगों पर ठीक बैठती है मेरे प्रिय, जो अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगाते। ऐसे लोग अपने आप को बेहतर और अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं और वो कहते हैं कि हम एक सच्चे मसीही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ अगर ये 8 बातें आपके जीवन में नहीं है तो आप एक सच्चे मसीही नहीं हो। आज आपको अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है और प्रभु के करीब आने की ज़रूरत है और प्रभु से विनती करने की ज़रूरत है और पश्चाताप करने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, और अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। मेरे प्रियजन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरे प्रियजन मैं कहना चाहता हूँ अगर आप एक सच्चे मसीही हो तो आपके जीवन में ये बातें अवश्य होंगी। प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर के इस पवित्र और सुंदर वचन के लिए, जो परमेश्वर ने एक विषय के माध्यम से हमें 8 बातों को सिखाया है और हमें मसीह में मजबूत होने के लिए, बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर ने एक मार्गदर्शन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो इन पवित्र वचनों के लिए, इन शिक्षाओं के लिए। हम विश्वास करते हैं आप सभी ने सीखा होगा। प्रभु के नाम को महिमा मिले। प्रभु को धन्यवाद। सभी को जय मसीह की। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.